क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक कहानी जीसस के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। ये स्टोरी है जानी जाती है एज द सेंचुरियन एंड हिज स्पाइस, और ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और लूक में मिलेगी। तो कहानी में ये होता है कि एक रोमन सेंचुरियन जो कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है, वो जीसस के पास एक रिक्वेस्ट लेके आता है। और रिक्वेस्ट अपने खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए मांग रहा होता है। वो मांग रहा होता है एक नौजवान के लिए जिसके बारे में वो बहुत डीपली केयर करता है और जो बहुत ही बीमार है। और इस आदमी को वो अपना पाइस बतलाता है। अब ये जो शब्द पाइस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन द ओरिजिनल ग्रीक पाइस कैन मीन सर्वेंट, बट इट कैन ऑल्सो मीन कोई ऐसा इंसान जिससे आप इमोशनली काफ़ी क्लोज हो, एंड इट कैन इवन मीन अ मेल कंपेनियन। और जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, रोमन सोल्जर्स जो थे उनको शादी करना अलाउड नहीं था जब वो सर्विस में थे। तो काफ़ी हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि काफ़ी सारे जो थे उनके पास रिलेशनशिप्स थे जो इंटीमेट थे आउटसाइड ऑफ मैरिज। और जब लूक ये लिख रहे होते हैं, उन्होंने हमें एक और डिटेल बताया। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाइस था ये सेंचुरियन के लिए बहुत प्रेशियस था। ऐसा नहीं था कि इट इज़ जस्ट समबडी जो उसने एम्प्लॉय कर रखा है। और फिर कुछ बहुत ही सटल चीज़ होती है। ये जो सेंचुरियन है वो जीसस को कहते हैं कि वो उनके घर ना आए। वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि वो जीसस के वर्दी हैं। तो कुछ स्कॉलर्स इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं कि क्या ये सिर्फ ह्यूमिलिटी थी या फिर सेंचुरियन अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जो ये कहानी में इंटरेस्टिंग अलग चीज़ होती है कि जो जीसस हैं वो कभी इनको क्वेश्चन नहीं करते या रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछते, ना जज करते हैं। इनफैक्ट जीसस ये करते हैं कि उनको इसी पाइस को वो दूर से हील करते हैं, और हील करने के बाद वो मुड़ते हैं और भीड़ से कहते हैं कि ये जो रोमन है उनमें जो फेथ है वो आसपास के जमे लोगों से कहीं ज़्यादा है। और ये कहानी में हमें रिलेशनशिप कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठ जाता है। एक स्पेस क्रिएट हो जाती है ये पूछने की कि ये क्या था। और यही स्पेस तो हम चाहते हैं ना, इवन लॉन्ग आफ्टर द स्टोरी एंड्स।